नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूरत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारे छठे पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी बेटी के बिना घर शून्य है। हमने कुछ पाठ का अध्ययन किया था, आज हम थोड़े और पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये कहानी है माला, शालिनी और राकेश, इनकी है। राकेश और माला जो है वो दोनों पति पत्नी हैं, और शालिनी जो है वो राकेश की बहन है, जो गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आती है और सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन शालिनी जो है वो माला को बहुत चिंतित देखती है। वो उसे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन माला जो है इस बात को नकार देती है। वो बताती नहीं है कि क्या हुआ उसे। शाम के भोजन के समय में भी वह माला जो है वो बहुत ही बीमार लगती है, लेकिन या चिंतित लगती है, लेकिन शालिनी को ये बात समझ में नहीं आती। उसके बाद राकेश बोलता है शालिनी को कि बहन, तुम बहुत सही समय पर आई हो। मेरे ऑफिस में एक मीटिंग आ चुकी है, बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है, तो उसमें मुझे जाना होगा। तुम अपनी भाभी के साथ में चिकित्सक के पास जाओ। तो शालिनी से पूछती है कि क्या हुआ भाभी को, तो बोलता है कि जब तुम जाओगी तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये पहले लाइन वापस शुरू करते हैं हम। राकेश बोलता है, चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ में जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पर सह शब्द आया हुआ है ना, तो सह शब्द आया, इसलिए मालया, इसके अंदर तृतीय विभक्ति शब्द। ये जो मालया शब्द है, तृतीय विभक्ति का शब्द है। स के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। तो तुम माला के साथ में गच्छ यानी जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वो जो है वो तुमको सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी, माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुत। अब माला और शालिनी जो है वो चिकित्सका की ओर जाती हुई बातचीत करती है। तो शालिनी पूछती है, किम अभवत, किम अभवत यानी क्या हुआ, किम अभवत यानी क्या हुआ। भ्रातृजाये यानी भाभी, क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो माला बोलती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि। अहम यानी मैं, मासत्रयस्य 3 मास का, 3 महीने का, गर्भ यानी गर्भ, स्वकुक्षो यानी अपने कोख में, धारयामि यानी धारण करती हूँ। बच्चों, ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसके कहने का मतलब है कि इसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने से इसके पेट में एक बच्चा है, ये कहना चाहती है। तो मैं अपनी कोख में जो है वो 3 महीने का गर्भ धारण किया हुआ है। तब भ्रातुः, तुम्हारे भाई, आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। भ्रातुः सबके अंदर षष्ठी विभक्ति है, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्। अब इस पाठ की सबसे मुख्य बात जो आपको समझाना चाहते हैं, देखिए, यहाँ पर वो जो है माला वो शालिनी को कहती है कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊँ। बच्चों, लिंग परीक्षण के अंदर क्या होता है आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। लिंग परीक्षण में ये होता है कि मशीनों के द्वारा जो है वो पेट के अंदर लड़का है या लड़की है, इसका पहले से ही बता दिया जाता है। पेट में यदि लड़का है या लड़की है, यह चीज़ जो है वो मशीनों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बता दी जाती है। वैसे हमारे भारत में इसको गैर कानूनी बताया गया है, गैर कानूनी है ये। अगर कोई लिंग परीक्षण करवाता है तो उसे जेल भी हो सकती है, माता और पिता दोनों को, और डॉक्टर को भी जेल हो सकती है। तो फिर भी यहाँ पर अपने भारत के अंदर कई सारे लिंग परीक्षण होते हैं चोरी छुपे। और जब पेट में लड़की होती है तो माता पिता को अगर लड़की नहीं चाहिए तो वो उसे पेट में ही मार देते हैं। तो ये इसलिए लिंग परीक्षण करवाते हैं लोग, और भारत सरकार ने इसीलिए बंद किया इस चीज़ को, ताकि पेट में ही कन्या का वध ना हो जाए। इसको गैर कानूनी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ यानी कोख में, कन्या अस्ति यदि कन्या है, कोख में अगर कन्या है, चेत गर्भपातयेयम् यानी मैं उसको पेट में ही मार दूँ, इस गर्भ को मैं गिरा दूँ, यानी पेट में ही उसको
मार दूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे जो भाई है वो मेरी बात नहीं सुनते। अब औरत बेचारी परेशान है, अपने पेट में ही अपने बच्चे को मार देना, आप कुछ सोच सकते हो कितना बुरा होता है। और आदमी के लिए हो सकता है ये बुरा हो ना हो, लेकिन औरत के लिए उसको 9 महीने तक पेट में रखना, उसको पैदा करना, वो जो दर्द है, वो जो अनुभव करती है, वो वही जानती है औरत। तो वहाँ पर जो है ये बहुत ही चिंतित है माला कि उसका जो पति है वो कह रहा है कि अगर उसके पेट में कन्या है तो उसको पेट में ही मार दे। तो बोली कि मैं बहुत ही उद्विग्नास्ति, यानी मैं बहुत चिंतित हूँ, तुम्हारे भाई जो है वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है। अब शालिनी कहती है, शालिनी क्या कहती है देखिए। भ्राता एव चिंत्युपि कथम प्रभवती, भाई की सोचा कैसे भाई ने, ये सोचा कैसे, क्यों सोचा भाई ने ये। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार, हाँ शिशु जो अगर वो कन्या है तो क्या उसको मार देगा क्या। और वो गुस्से में भर गई पूरी शालिनी कि भाई ने ऐसा सोच कैसे लिया, अगर शिशु कन्या है तो उसे मार देगा क्या। जघन्य कृतम वितम, यह तो बहुत ही बुरा कार्य है, ये बहुत ही बुरा कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, उससे प्रश्न पूछ रही है माला को कि तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थित शिशो वधार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारी शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहा है। तुम तुष्णिम तिष्ठसी, तुष्णिम का अर्थ था शांत, तुम शांत बैठी हो। उसको प्रश्न पूछती है कि तुम शांत बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। रास्ते में ही उसको बोलती है कि अभी घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग परीक्षण, यानी लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं वार्ता यानी बातचीत करूँगी भाई से, मैं इस बारे में भाई से बात करूँगी। अब देखिए आगे क्या होता है। कोष्टक में लिखा हुआ है संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय में भाई जो है वो आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ और पैर आदि जो है वो प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वलति, दीप प्रज्वलित करते हैं, और भवानी स्तुतिम चापी करोती है, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और फिर बाद में सभी पूरे घर वाले जो है वो चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब वापस राकेश जो है उसने माले पूछा उसको कि माला तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम जो है वो चिकित्सका के पास में गई थी तो उन्होंने क्या कहा, चिकित्सका ने, डॉक्टर ने क्या कहा। अब वापस देखिए आप आगे। माला मौन में बस आसती, और माला जो है वो बिल्कुल मौन ही रहती है, चुप रहती है, बोलती नहीं है। तदेव, तदेव में देखिए आप तदाधन एव, तदाधन एव, तदा यानी तब और एव यानी ही, तो तब ही क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका, उसकी 3 वर्ष की जो बेटी है, पुत्री है, जिसका नाम है अंबिका, पितुः क्रोडे उपविशति, पिता की गोद में बैठती है, पिता के गोद में आकर बैठ जाती है खेलती हुई। तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है, तो मुझे चॉकलेट दो पापा। राकेश अंबिकाम लालेति, राकेश जो है अंबिका का लाड प्यार करता है। चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारती, तो चॉकलेट देकर उसको अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपंती, क्षिप्ति का अर्थ होता है फेंकता है, तो वापस माला की तरफ जो है वो प्रश्नवाचिक दृष्टि फेंकता है, मतलब आंखों में इशारे में पूछता है कि क्या हुआ तुम गई थी तो। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी जो है वो सब कुछ देखकर फिर उत्तर देती है। अब देखिए शालिनी क्या उत्तर देती है। शालिनी बोलती है भ्रातः तुम किम ज्ञातुम इच्छति, भाई तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो, क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी पेट में, उसकी कोख में जो है वो पुत्र है या पुत्री है, ये जानना चाहते हो। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है किस लिए।
षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 मास के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब आपके घर पे बच्चा पैदा होगा तब स्पष्ट हो जाएगा कि लड़की है लड़का है। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास। समय से पूर्व जो है यह चिंता आपको किस बात की है, क्यों सोच रहे हो आप। तो राकेश बोलता है भगिनी का अर्थ है बहिन। हे बहिन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। तुम तो जानती हो कि हमारे घर पर अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में अंबिका है ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अभी जो है एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि यानी इसलिए, और फिर डॉट डॉट लगा रखा है, मतलब वो बोलना बंद हो जाता है। तो बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे। अब जो है हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो देखिए आप इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों। राकेश बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ में जाओ, मार्ग में वह सब कुछ बता देंगी। फिर माला और शालिनी चिकित्सक की ओर जाते हुए आपस में बातचीत करती है। तो शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो माला बोलती है शालिनी, मेरी कोख में 3 माह का गर्भ है। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। तुम्हारे भाई का क्या आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। यदि कोख में कन्या है तो गर्भ गिरा दूँ। लिंग परीक्षण करवा के मैं ये पता करूँ कि मेरे कोख में लड़का है या लड़की है, और यदि लड़की है तो मैं इस गर्भ को गिरा दूँ, यानी अगर लड़की है तो उसको मैं पेट में ही मार दूँ। मैं बहुत ही चिंतित हूँ, पर तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो भाभी जो है इसकी बहुत चिंतित है और बोलते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते। तो शालिनी बोली भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या है तो क्या वध के योग्य है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि शिशु यदि कन्या है तो क्या वो वध के योग्य है। यह तो बहुत बुरा कार्य है, यह तो बहुत ही बुरा कार्य है। तुमने विरोध क्यों नहीं किया। पूछा उसको कि तुमने विरोध नहीं किया। वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहते हैं और तुम चुप बैठी हो। बहुत गुस्से में वो बोलती है जो शालिनी है माला को कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहते हैं और तुम चुप बैठी हो। अभी घर चलो। गुस्से में बोलती है कि अभी घर चलो, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की, हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं पता करेंगे कि तुम्हारे पेट में जो है वो लड़की है या लड़का है। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। अब देखिए शाम के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है और भगवती की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। चाय पीने के लिए सब एकत्रित होते हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है। राकेश जो है वो माला को पूछता है तुम चिकित्सका के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने। प्रश्न पूछता है माला को कि तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उसने क्या कहा। माला मौन ही रहती है, माला कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। तभी उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका खेलते हुए पिता की गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लालन करता है और उसको चॉकलेट लेकर से गोद से उतारता है। फिर पुनः माला को पूछता है, मतलब प्रश्न पूछने की दृष्टि उसके ऊपर डालता है। शालिनी इसका उत्तर देती है। यहाँ पे मैंने देगी लिखा, आप लिखोगे शालिनी इन सब का उत्तर देती है। शालिनी बोलती है भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी गोद में पुत्र है या पुत्री। क्या पूछा उसने कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी गोद में पुत्र है या पुत्री, और किस लिए। 6 मास के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले ये प्रयास क्यों, समय से पहले तुम ये प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश बोला बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है, पुत्री के रूप में हमें अंबिका मिल चुकी है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है इसलिए। तो इसके बाद क्या होता है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।